जय श्री राम। कल हमने सुना कि श्री विष्णु भगवान ने वराह का अवतार लेके किस तरह जल से पृथ्वी को बाहर निकाला और भूदेवी की रक्षा की और पृथ्वी की स्थापना की। आइए आज सुनते हैं भिन्न प्रकार के सर्गों का वर्णन, जिसमें लिखा है। श्री मैत्री जी बोले, हे विप्रराज, सर्ग के आरंभ में प्रभु ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश, जल आदि में निवास करने वाले देवता, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रियक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार से रचा और जिस प्रकार के गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत को रचा, वह सब आप मुझे बताएं। श्री पराशर जी बोले, प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। ध्यान से सुनो। सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पूर्व सृष्टि का चिंतन किया तो पहल तमोगुण प्रधान सृष्टि प्रकट हुई। उस महात्मा से प्रथम तम, मोह, महामोह, तमिस्त्र और अंधामिस्त्र नामक पंच पर्वा अविद्या उत्पन्न हुई, अर्थात उससे अज्ञान, मोह, भोगेच्छा, क्रोध, अभिनिवेश और 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, अंदर बाहर से तमो में और जड़, नागादि, वृक्ष, गुल्म, लता, तृण 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराजी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को मुख्य कहा जाता है। प्रभु ब्रह्मा जी ने जब अन्य सर्ग का ध्यान किया तो त्रियक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के तिरछा चलने के समान उत्पन्न हुई और पशु पक्षी नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले विपरीत ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानने वाले होते हैं। अज्ञानी वो सभी अहंकारी, अभिमानी और आंतरिक सुख को ही पूर्णतः समझने वाले और दूसरों के स्वभाव को ना जानने वाले होते हैं। फिर उद्धव नामक तीसरा स्रोत, सात्विक सर्ग, ऊपर के लोकों में वास करने लगा। वे उद्धव स्रोत सृष्टि में उत्पन्न होने वाले प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि से संपन्न और बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग है। जब मुख्य सर्ग तीनों प्रकार की सृष्टि में उत्पन्न हुए जीवों को पुरुषार्थ का असाधक समझ चिंतन मनन करने लगे तो प्रकृति से पुरुषार्थ का अर्थात स्त्रोत नाम का सर्ग उत्पन्न हुआ। इस सर्ग के समस्त प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं। उनके सत्व, रज और तम तीनों तत्वों की ही अधिकता है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील, ज्ञान में और साधक हैं और इस सर्ग के प्राणी मनुष्य होते हैं। श्री ब्रह्मा जी का प्रथम सर्ग महतत्व है। दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं। तीसरा सर्ग वैकारिक है, जिसे इंद्रिय संबंधी तर्क भी कहा जाता है। उसी तरह बुद्धि से उत्पन्न हुआ सर्ग प्राकृतिक है और चौथा सर्ग पार्वत, वृक्षादि स्थावर है। 5वां सर्ग जो त्रियक स्रोत है उसे कीट, पतंग आदि योनि भी कहते हैं। 6ठा सर्ग देवताओं का सर्ग है। 7वां मनुष्य सर्ग है। 8वां तामसिक और सात्विक है। 5 सर्ग वैकृत हैं और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाए गए हैं। 9वां सर्ग है कौमार, जो प्राकृतिक और वैकारी है। इस तरह से ये 9 मूलभूत सर्ग तुम्हें बताए हैं। श्री पराशर जी बोले, समस्त प्रजाजन अपने पूर्व अशुभ कर्मों से युक्त हैं, अतः प्रलय काल में सबके मिल जाने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होते। हे ब्रह्मा, प्रभु श्री ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में लग जाने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण, मनुष्य, इन चारों की और जल की रचना करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति युक्तचित हो जाने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, इसलिए सबसे पहले उनकी जांघ से राक्षस उत्पन्न हुए। फिर हे मात्रे, उन्होंने उस समय तमो में शरीर को त्याग दिया और वह त्याग किया हुआ तमो में शरीर ही रात बना। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और उनके मुख से सत्य प्रधान देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया और वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व रूप दिन बन गया।
इस कारण रात्रि में असुर शक्तिशाली होते हैं और दिन में देवताओं के बल में वृद्धि हो जाती है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय और दूसरा शरीर धारण कर लिया और स्वयं ही पितृगण की रचना कर दी। पितृगण की रचना करने के पश्चात उन्होंने इस शरीर का भी त्याग कर दिया और वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के मध्य स्थित संध्या बन गई। इसके पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया। हे धीरश्रेष्ठ, उस शरीर से रज प्रधान मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही प्रातःकाल हुआ। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य बलवान हो जाता है और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस तरह रात दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों प्रभु श्री ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों ही गुणों के आश्रय हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया, जिसके द्वारा क्षुधा भूख उत्पन्न हुई और भूख से ही काम की उत्पत्ति हुई। तब प्रभु प्रजापति ने अंधकार में रहकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए उनकी ओर दौड़े। उनमें से जिन्होंने ये कहा कि ऐसा करो, ऐसे रक्षा करो, वे राक्षस बन गए और जिन व्यक्तियों को हम खाएंगे वे खाने की वासना वाले यक्ष कहलाए। उनकी इस अनिष्टहीन प्रवृत्ति को देखकर श्री ब्रह्मा जी के सिर के केश गिर गए और फिर दोबारा उनके ऊपर मस्तक पर लग गए। इस तरह ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहलाए। इसके बाद सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध वाले प्राणियों की रचना की। वे कालापन लिए हुए पीले वर्ण के बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव वाले थे। फिर गायन करते समय उन्होंने अपने शरीर से गंधर्वों का उत्पत्ति हुई। वे वाणी का उच्चारण करते हुए अर्थात बोलते हुए उत्पन्न होने के कारण गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करने के पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता से अपनी आयु द्वारा पक्षियों को रचा। फिर भेड़, बकरी और गाय, घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर आदि पशुओं की उत्पत्ति की। उनके रोमों से फल मूल रूपी औषधियाँ उत्पन्न हुई। प्रधान कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने औषधि और पशुओं की उत्पत्ति करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में शामिल किया। और फिर पांचवें पक्षी, हाथी, बंदर, छठे जल जीव और सातवें सरीसृप आदि जंगली पशु हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से गायत्री, ऋक्, त्रिवत्सों, मृथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों का निर्माण किया। दक्षिण दिशा मुख से यजु, त्रैशूप छंद, पंचदशत्रोत्तम, वहस्राम और उक्त की रचना की। इस तरह उनके शरीर से सब ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी देव, असुर, पितृगण और मनुष्य की रचना करने के पश्चात कल्प का आरंभ होने पर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि समस्त नित्य व अनित्य चराचर जगत की रचना की। उनमें से जिसके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, बार बार रचना होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, सत्य, मिथ्या, धर्म, अधर्म ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उनको प्राप्त हो जाते हैं और वही अच्छे लगने लगते हैं। इस तरह प्रभु ने स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर में विभिन्नता और व्यवहार को पैदा किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेद के अनुसार नाम, रूप और कार्य सभी विभागों को दिए। ऋषियों और दूसरे प्राणियों में भी वेदों के अनुकूल नाम और कार्य उन्होंने ही निर्दिष्ट निश्चित किए हैं। जिस तरह अलग ऋतुओं के बार बार आने पर उनके चिन्ह और नाम पूर्ववत ही रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सृष्टि रचना की इच्छा रूप भक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृजय शक्ति सृष्टि के आरंभ की प्रेरणा से कल्पों की शुरुआत में बार बार इसी तरह सृष्टि की रचना किए करते हैं। और जब ब्रह्मा जी इस तरह से अलग अलग सृष्टि की रचना करते हैं तो वो भक्ति
की इच्छा के अनुसार भी हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने उत्तरमुख से अथर्ववेद, एक विशांति स्तोत्रम, आप्तोआर्याणान, अनुष्टुप छंद और वैराज छंद की भी रचना की। जय श्री राम।